Good afternoon, all of you, my dear students. Today I am here with a new topic in writing section for class 9th, 10th, 11th, and 12th. Writing section is very important and can help you score full marks. So you have to keep attentive. प्यारे बच्चों, देखिए, नोटिस मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था और एक दो तरह के नोटिस और होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे नोटिस में क्या होता है, मेन पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं वो मैं उसका शॉर्ट में आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। तो कोई भी नोटिस हो जो स्कूल लेवल पे लिखे जाते हैं तो उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहला मैंने पॉइंट बताया था कि वो बॉक्स के अंदर ही नोटिस लिखा जाएगा। उसके बाद उसका फॉर्मेट होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ, चाहे हम दूसरी तरफ से भी इसको कर सकते हैं। आप सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे ऐसे 6x6 का ये बॉक्स होगा। बीच में सेंटर में लिखेंगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, शॉर्ट में लिखा है मैंने। उसके नीचे से लिखेंगे नोटिस। एक चीज और भी ध्यान में आपको रखनी है, नोटिस आप ऊपर भी लिख सकते हैं और ये जो है आप नोटिस की जगह इसको नीचे भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मेट चलते हैं। उसके बाद स्पेसिंग थोड़ा नीचे की तरफ, इतना कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर की जगह छोड़ के यहाँ पे आप डेट लिखेंगे। डेट जैसे आज क्या है, 14 जुलाई 2023, ये डेट लिखने का सही तरीका होता है, राइट। उसके बाद कुछ भी जो नोटिस लिखना है उसका हेडिंग, हेडिंग यहां लिखो। हेडिंग क्या होता है, व्हाट द नोटिस अबाउट, व्हाट द नोटिस इज अबाउट, नोटिस किस चीज के बारे में है वही आपको हेडिंग लिखना है, राइट। उसके बाद चलते हैं कंटेंट। कंटेंट बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप शुरू करेंगे हु से, हु, कौन, एंड व्हाट, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन, वेयर एंड व्हेन। कम से कम 4 WH फैमिली के आंसर्स एक नोटिस पे मिलने चाहिए। क्या बताया मैंने, 4 WH फैमिली के आंसर। सबसे पहले हु, देन व्हाट, देन वेयर, देन व्हेन। वेयर का मतलब आप समझ जाएंगे प्लेस, और व्हेन का मतलब आप समझ जाएंगे टाइम। नाउ इट्स क्लियर। उसके बाद कोई भी नोटिस हो, थोड़ा इतना दिमाग हमने अपना रखना है, समझदारी रखनी है कि जिस चीज के बारे में उसका थोड़ा सा ब्रीफ कंटेंट समझा देना है कि क्या है ये, हम क्या चाह रहे हैं, ये शॉर्ट में आपने लिख देना है। तो जैसे आपको हमने पिछली बार बताया था, कल्चरल फंक्शन आपके स्कूल में कोई हो रहा है तो कैसे लिखना है। आज हम बताते हैं, जैसे आपके स्कूल में कोई मेगा PTM हो रही है तो उसके लिए कैसे लिखेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताऊंगा, फिर हम अगला नोटिस चलाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यू आर सच एंड सच। देखो, आधा क्वेश्चन में आधा नोटिस का जवाब मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बना होगा, यू आर सच एंड सच, यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यू आर जनरल मॉनिटर ऑफ योर स्कूल, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। कुछ भी हो सकता है, जो आपको कहा गया है वही आपने लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के, तो प्रिंसिपल की तरफ से अब नोटिस लिखना है। तो स्कूल में क्या है, PTM हो रही है जैसे, तो PTM के लिए कैसे हमने बुलाना है, तो कौन बुलाएगा, हु, प्रिंसिपल, या तो स्कूल ही लिख दो। स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है एक मीटिंग, तो आप लिखो हु, कौन, द स्कूल इज organizing a what, PTM, a PTM, ठीक है ना। where, in the स्कूल MP हॉल है, in the MP हॉल, सीधा लिख दो MP हॉल। where, when, कब, on, देखो 14 जुलाई तो यहाँ 20 जुलाई कर लीजिए, 20 जुलाई 2023। टाइम भी लिख दीजिए at 10 AM। नाउ क्लियर हो गया, सारे हमारे जो क्राइटेरिया मिल गए हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन और प्लेस, टाइम जो भी है वो सब मिल गया है। PTM में क्या होगा, ठीक है ना, ऑल पेरेंट्स आर
supposed to participate in the meeting to assess to know the well-being of their students, to progress of their school. ठीक है ना? अब मीटिंग का मेन पॉइंट क्या है वो यहाँ लिख दीजिए, बाकी चीज फिनिश। तो दिस मीटिंग, दिस इज स्पेशली, दिस इज टू फोकस, हम लिख सकते हैं फोकस ऑन letting the parents know, on letting the parents know the progress of their wards, right? उसके बाद सभी जो है आ जाएं, इस टाइम पे पहुंचे। their presence is required at sharp 10 AM, या at 10 AM सीधा लिख दीजिए आप, at 10 AM, ठीक है ना? यहाँ नीचे से देखो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया, हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं और फिर नीचे आप लिख देंगे क्या, साइन किसके, प्रिंसिपल की तरफ से, तो यहाँ लिखिए प्रिंसिपल और यहाँ साइन कर दीजिए आप। दिस इज हाउ ए नोटिस इज रिटन। पहले भी आपको बताया था कोई चेंज नहीं है लैंग्वेज में, चाहे वो कल्चरल फंक्शन का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे किसी और चीज का हो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सब में आपको हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सारे आंसर्स मिल जाने चाहिए डब्ल्यूएच फैमिली के। आपका नोटिस कंप्लीट। अब चलिए थोड़ा सा जो अलग है, डिफरेंट टाइप का नोटिस, उसको हम आपको बताएंगे। वो है जैसे स्कूलों में भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम टूर पे जाते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स। स्टूडेंट्स को हम टूर पे ले जाते हैं, आउट स्टेशन टूर होते हैं और लोकल टूर्स होते हैं। अगर आपने लोकल का समझ लिया तो आउट स्टेशन का भी समझ जाएंगे, नो मैटर। तो टूर कोई भी हो, चाहे लोकल हो या आउट स्टेशन हो, उसके लिए हमने क्या चीज एक्स्ट्रा लिखनी है। रूल्स आर द सेम, जैसे हमने इसको बताया बिल्कुल ऐसे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे दो चीज और क्या है। देखो, जब हम बच्चों को कहते हैं कि हमें टूर पे ले जाना है आपको, तो उनके पेरेंट्स में एक इच्छा होती है कि कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, कितने पैसे लगेंगे और कौन कौन सी जगह देखेंगे। तो 2-4 पॉइंट यही ऐड कर लो एंड दैट्स ऑल, राइट। तो इसमें क्या है, टूर में एक तो होना चाहिए आपका ड्यूरेशन। पहला पॉइंट क्या आना चाहिए आपका, ड्यूरेशन का मतलब कितने दिन का टूर है। फिर है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, माने कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे या प्लेन से जाएंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद साइट सीइंग, कौन कौन सी जगह हैं, साइट सीइंग, कौन कौन सी जगह घूमेंगे बच्चे। और उसके बाद है चार्जेस, कुछ पैसे भी लगेंगे, चार्जेस। इतने 4 पॉइंट एक्स्ट्रा डालने हैं आपको, और 4 पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिए तो वो भी आपका नोटिस कंप्लीट। तो चलो एक लिख के बता देते हैं आपको, क्योंकि हमें लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है, ये आपको बनाना ही बनाना है, इसके बगैर नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। सबसे पहले मान लिया जाए आपके स्कूल का नाम है एबीसी पब्लिक स्कूल। हम अपने स्कूल के बच्चों को आउट स्टेशन टूर ले जा रहे हैं, बस से जाएंगे और 500 रुपए फीस पड़ेगी या चार्जेस पड़ेंगे बच्चों को। दैट्स ऑल डन। तो हम यहां लिखेंगे एबीसी पब्लिक स्कूल, एबीसी पब्लिक स्कूल लिख लिया। इसके नीचे लिखेंगे आप नोटिस, देन यू विल राइट अ डेट। हम लिखते हैं यहाँ पे 20 जुलाई 2023, जैसे या 14, आज 14 है तो 14 लिख लेते हैं, 14 जुलाई 2023, राइट। अब हेडिंग में क्या आएगा, व्हाट द नोटिस इज अबाउट, किस चीज के बारे में, आउट स्टेशन टूर, ठीक है ना। यहां लिखो आउट स्टेशन टूर, बस ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिटेल लिखिए। सबसे पहले हु, कौन, स्कूल ही ले जा रहा है ना, तो आप लिखिए स्कूल इज, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए, ड्यूरेशन इसी में डाल दो। देखो ड्यूरेशन इसी में कैसे डलेगा, ए
5-day long tour, 5-day long outstation tour to Manali for 12th class students. Now clear? हम जो है 5 दिन का एक और आउट स्टेशन टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मनाली के लिए, अपने 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए। वेयर का जवाब भी मिल गया आपको, मनाली वेयर हो गया। कब? ऑन या फ्रॉम, कब से कब? 20 जुलाई 2023 टू 25 जुलाई 2023। नाउ क्लियर? इसलिए अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? देखो, जब हम टूर में बच्चों को ले जाते हैं तो एक हम एनओसी भी लेते हैं बच्चों से, पेरेंट्स की हमें वो लेनी है, कंसेंट लेनी है, ठीक है? सो द स्टूडेंट्स जो जाना चाहते हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं उसको जबरदस्ती द स्टूडेंट्स विलिंग टू ज्वाइन द टूर आर रिक्वायर्ड, मैंने उनसे क्या हम चाह रहे हैं? टू सबमिट एन एनओसी फ्रॉम देयर पेरेंट्स along with rupees 500 towards charges latest by on कौन सा? ऑन जिस तारीख को जा रहे हैं आप, कौन सी डेट लिखी हमने? ऑन 20th of this month, या on the day of tour कर लीजिए, on the day of tour, right? Okay. The bus will take off, यहाँ लिख देगा, the bus will take off at 10 AM, बस 10 बजे यहाँ से चलेगी। अब ये भी क्लियर हो गया कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, क्लियर हो गया कि बस है, राइट? अब यहाँ पे साइन कर लीजिए, स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से नोटिस है, प्रिंसिपल, और यहाँ पे साइन कर लो, नोटिस इज कंप्लीट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। You can take so that you can use it for the future reference. It's okay.